Good morning, students. Welcome to online class provided by MDN Public School Kalayat. So, students, आज हम क्लास 5th से रिलेटेड अपना जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2, जिसका नेम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पिछले लेसन में हम केवल लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक छोटा सा हिस्सा समझ पाए हैं। आज ये आपको ब्रॉडली समझाया जाएगा इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का मीनिंग समझ आना चाहिए। लैटिट्यूड्स होता है अक्षांश यानी विस्तार से, और लॉन्गिट्यूड्स होता है देशांतर। अब देखिए, लैटिट्यूड, ये जो आपको लाइंस दी गई है ये अक्षांश तरीके से दी गई है, यानी आपको मैंने बताया था लैटिट्यूड, लेटी यानी लेटी हुई, ये लाइंस क्या है, लेटी हुई है। और लॉन्गिट्यूड जो लंबी होती है, लॉन्ग यानी लंबा, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ये देखिए, ये लाइंस यहाँ पर लंबी खड़ी हुई है और ये क्या है, इधर लेटी हुई है। तो देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेसेस विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, वेरी मतलब बहुत। टू लोकेट प्लेसेस, लोकेट होता है पता लगाना या ढूंढना, कि जगहों को ढूंढना विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, बिना किसी निर्देश बिंदु के। ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी जगह को बिना किसी निर्देश बिंदु के पता लगाना क्या है, बहुत मुश्किल है। अगर मैंने आपको कह दिया, किसी गांव का नाम ले दिया, आप बिल्कुल अननोन है, उसे नहीं जानते हो, आप इस सिटी में नए आए और आपको मैं कहती हूँ आप जाइए बत्ता गांव में जाइए। अब आप लोग तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन होगा जिसे नहीं पता, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के वो कैसे जाएगा जब तक उसे कुछ नहीं पता होगा। तो इस लेसन में यही बताया जा रहा है, द सेम डिफ़िकल्टी वी हैव फेस्ड in the early times in finding the accurate locations of different places on the earth. The same difficulty, इसी तरह की मुश्किलें we have faced, हमने क्या की है, फेस की है। in the early times यानी पुराने समय में, in finding the accurate locations क्या है, जगहों को accurate, उनकी सही जगह पता लगाने के लिए ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, अलग अलग जगह पर इस पृथ्वी के। ये क्या कह रहे हैं कि हमने प्राचीन समय में भी, इसमें यही कहा जा रहा है कि जो प्राचीन समय था, पुराना समय था, उसमें भी बहुत मुश्किल होती थी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों को ढूंढने में। तो देखिए, द फेमस इजिप्शियन ट्रैवलर इरेटोस्थेनीज, ये आपको नेम यहाँ पर भी लिख के दिया गया है, इरेटोस्थेनीज हैड वर्कड आउट टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इन 270-194 BC। ये क्या कह रहे हैं, जो फेमस यानी प्रख्यात इजिप्शियन ट्रैवलर था जिसका नाम क्या था, इरेटोस्थेनीज, उसने क्या किया, वर्कड आउट टू कैलकुलेट, उसने काम किया किसकी गणना करने में, कैलकुलेट होता है गणना, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। उसने किसके लिए काम करा, जो पृथ्वी की क्या है, परिधि है, उसकी गणना करने में। सर्कमफ्रेंस होता है परिधि और कैलकुलेट होता है गिनती करना है, गणना करना। उसकी गणना के ऊपर उसने काम किया कि हमारी पृथ्वी की क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, परिधि क्या है। ही रियलाइज that any place in the world can be pinpointed precisely with a basic grid of horizontal and vertical lines called latitudes and longitudes respectively. उसने ये चीज़ रियलाइज़ की, सिद्ध की, कि क्या है, किसी भी जगह को संसार में सही ढंग से पिन पॉइंट यानी सुनिर्देशित, पिन पॉइंट यानी सही ढंग से उसका कैसे पता लगाया जा सकता है, प्रिसाइजली, शुद्ध रूप से, बिल्कुल जो उसका किसी भी जगह की एक्यूरेट पोजीशन है वो कैसे पता लगाई जाती है, विद द बेसिक ग्रिड ऑफ, किसके आधार पर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस,
जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस है, इसके आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी जगह को पिन पॉइंट किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, और इसी लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को एक रेफरेंस पॉइंट, निर्देश के आधार पर लिया जाता है टू फाइंड आउट, क्या ढूंढने के लिए, लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस, जो अलग अलग जगह है उसकी सही लोकेशन ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस को यूज़ किया जाता है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब, आपको प्रीवियस लेसन में मैंने एक्सिस दिखाया भी था और बताया भी था। एक्सिस क्या होता है, धुरी, जिसके ऊपर आपने ग्लोब, आपको स्कूल में दिखाया जाता है जिसके ऊपर ग्लोब घूमता है, वो क्या होता है, एक्सिस। द एक्सिस ऑफ ग्लोब ऑन विच इट रोटेट्स, जो एक धुरी होती है जिसके ऊपर ग्लोब क्या होता है, घूमता है, हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए आपको मैं प्रीवियस लेक्चर, ये देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है ग्लोब, ये क्या है, एक्सिस है जिस पर ये घूमते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट जिस पे ये घूमेगा। दीज पोल्स कैन बी यूज्ड एज 2 फिक्स पॉइंट, और ये दोनों क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट पर जुड़े हुए होते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल, और जो बॉटम वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, साउथ पोल। इसमें यही बताया गया है कि जिसके ऊपर वो घूमते हैं उसे एक्सिस कहते हैं, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और नीचे वाला क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो आज केवल इतना ही करेंगे। इसी के आधार पर, इस पैराग्राफ के आधार पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको ये केवल समझने हैं। पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 11-12 वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी, जो आपको फेयर नोटबुक पर उतारने हैं। इन्हें आपको सिर्फ पढ़कर देखना है, ये आपको उतारने नहीं हैं। तो आपका फर्स्ट वर्ड है लैटिट्यूड्स, अक्षांश या विस्तार, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर, लोकेट, पता, ढूंढना, रेफरेंस, निर्देश, एक्यूरेट, सही, सरकमफ्रेंस, घेरा या परिधि, कैलकुलेट, गणना, या रियलाइज्ड, सिद्ध, पिन पॉइंटेड, सुनिदेशित, प्रिसाइजली, शुद्ध रूप से या सही, ग्रीड क्या होता है, जाली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।